हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 2 लेसन नंबर 6। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1 के सारे लेसन की प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगी और ईवीएस 2 के सारे लेसन के वीडियो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 6, द ओथ ऑफ स्वराज। द टेम्पल एट रायरेश्वर। To the southwest of Pune, there is a beauty spot called रायरेश्वर, famous for its temple। तो यहाँ पे पुणे के साउथ वेस्ट में, कहाँ पे दिया है हमें, पुणे में साउथ वेस्ट में, देयर इज़ अ ब्यूटी स्पॉट कॉल्ड रायरेश्वर। तो एक यहाँ पे एक जगह थी रायरेश्वर, ये काफ़ी फेमस थी फॉर इट्स टेम्पल। जो रायरेश्वर का मंदिर था काफ़ी फेमस था उस टाइम। इन द ईयर 1645 एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट टू प्लेस देयर। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी इवेंट होते थे वो यहाँ पे होते थे 1645 में। शिवाजी एंड अ फ्यू मावलास फ्रॉम द नेबरिंग वैली हैड गैदर देयर। तो शिवाजी महाराज अपने जो दोस्त थे या फिर जो मावलास होते थे उनके साथ जो वैली में ये जो रायरेश्वर का मंदिर था वहाँ पे क्या होते थे, गैदर्ड मतलब क्या, इकट्ठा होते थे। वाई हैड दे कम टू दिस लवली स्पॉट हिडन इन अ डीप फॉरेस्ट। तो ये जगह कहाँ पे थी, डीप फॉरेस्ट में थी, जहाँ पे घना जंगल था। उस टाइम काफ़ी घना जंगल था, तो वहाँ पे ये मंदिर था और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। व्हाट डिड दे डिस्कस एंड व्हाट फेवर डिड दे आस्क ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होने वाला था उस टाइम, उसके लिए ये सब लोग यहाँ पे जमा हुए थे, गैदर्ड हुए थे। यहाँ पे जो मंदिर था वो किसका था, लॉर्ड शिवा, भगवान शिवा का, मतलब शंकर जी का मंदिर था यहाँ पे। और क्यों ये सब लोग यहाँ पे जमा हुए थे और उनको क्या डिस्कस करना था, यही हमें देखना है हमारे लेसन में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फायरी इलोकेंस ऑफ यंग शिवाजी। तो फायरी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फायर हमें पता है कि आग। तो फायरी इलोकेंस का मीनिंग क्या है, सुवचन। तो ऐसे क्या सुवचन थे, अग्निमय सुवचन, मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, फायरी इलोकेंस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि अग्निमय सुवचन, या फिर ऐसे कौन सी बातें थी उनकी जो उन्होंने कही थी। शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग बट हीज़ माइंड वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग बिग थिंग्स। ये काफ़ी उस टाइम में छोटे थे, लेकिन इनकी जो बातें थी, मतलब जो प्लान कर रहे थे वो काफ़ी बड़े थे, उनकी जो सोच थी उस टाइम काफ़ी बड़ी थी। ही ओपन हिज माइंड टू हिज प्लेमेट्स एंड सेड। तो उन्होंने क्या किया, जो मावलास थे, उनके प्लेमेट्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनको क्या किया, इकट्ठा किया और उनसे उन्होंने कहा, माई डियर फ्रेंड्स, Today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा अपने फ्रेंड से कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी है, शेयर करनी है, जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रही है। माई फादर शहाजी राजे इज़ ए सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। तो शहाजी राजे जो थे वो कहाँ पे काम कर रहे थे उस टाइम, बीजापुर में। तो इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी द चार्ज ऑफ दिस जागीर। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने मावलास को समझाया कि मेरे जो फादर है वो बीजापुर के सरदार के लिए काम कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ के जो जागीर है उसका चार्ज मेरे पास दिया हुआ है। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली। सब कुछ कैसे है, ठीक ठाक चल रहा है, शांति से चल रहा है। बट फ्रेंड्स आई एम नॉट हैप्पी। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि मैं खुश नहीं हूँ। मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड एज अ बॉन्डमैन ऑफ द सुल्तान। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा अपने फ्रेंड्स को कि यहाँ पे ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शांति से चल रहा है, लेकिन हम लोग कब तक बॉन्डमैन ऑफ द सुल्तान, मतलब क्या कि जो सुल्तान थे उस टाइम के, उनके चाकर या उनके नौकर, उनके गुलाम होके हम कितने दिनों तक रहोगे इस तरीके से। मस्ट वी ऑलवेज ईट आउट ऑफ अदर पीपल्स हैंड। तो हमेशा क्या हम दूसरों के हाथों से ही खाते रहेंगे। वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय फॉरेन किंगडम्स विच आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। तो हमारे सराउंडेड में अगर हम लोग देखेंगे कि जो फॉरेन किंगडम से लोग जो है बाहर के, ये क्या कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं हमारे कंट्री के बाहर। आवर पीपल गेट किल्ड फॉर नथिंग ड्यूरिंग दिस वॉर्स एंड फैमिलीज आफ्टर फैमिली गेट्स अपरूटेड। ये जो बाहर के आने वाले लोग हैं, जो फॉरेन लोग हैं, फॉरेन किंगडम के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली युद्ध कर रहे हैं और इनके कारण हमारे जो लोग हैं, जिनका कोई भी इनके साथ
मतलब संबंध नहीं है, फिर भी यहाँ पे हमारे लोग मारे जा रहे हैं। इनकी फैमिली क्या हो रही है, अपरूटेड मतलब क्या, हमेशा के लिए उनका नाश हो रहा है। आवर कंट्री सफ़र डिस्ट्रक्शन, तो हमारी कंट्री क्या कर रही है, यहाँ पे सफ़र कर रही है किससे, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या, विनाश। हमारे कंट्री का, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हमारा देश का विनाश हो रहा है। एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस, और हमें क्या मिल रहा है इन सब से, नथिंग बट स्लैवरी। तो स्लैवरी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, गुलामी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ लोगों की गुलामी कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दिस, तो हमें कब तक हम लोग इस तरीके से लोगों की गुलामी करते रहेंगे और सहते रहेंगे इन सब बातों को। हाउ लॉन्ग शैल वी ले डाउन आवर लिव्स फॉर अदर्स, तो कहाँ तक हम हमारी जान देते रहेंगे इन लोगों के लिए, अदर्स लोगों के लिए। शैल वी अलो दिस टू कंटिन्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ स्मॉल वतन, क्या ये सब हमें इस तरीके से चलने देना है। स्मॉल वतन मतलब क्या, छोटे से जो प्रदेश मिलते थे उन लोगों को, जो मराठा सरदार थे ये दूसरे सुल्तानों के लिए, अगर सुल्तान जो होते थे उनके लिए अगर काम करते थे तो वो लोग क्या करते थे, उनको थोड़ा बहुत वतन मतलब थोड़ा बहुत प्रदेश क्या कर देते थे, गिफ्ट दे देते थे। तो उन्होंने बोला है यहाँ पे, क्या थोड़े से वतन के लिए, थोड़े से प्रदेश के लिए हम हमारे लोगों के साथ इतना बुरा कर सकते हैं क्या। व्हाट हैव यू टू से अबाउट ऑल दिस, तो इतनी बड़ी बड़ी बातों को उन्होंने क्या किया था, सोचा था, और अपने फ्रेंड्स को रायरेश्वर के मंदिर में बुला के उनके साथ ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की थी, डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे कि शिवाजी महाराज ने अपने जो मावलास थे उनके साथ क्या क्या कहा। शिवाजी वॉज स्पीकिंग विथ ग्रेट इमोशन एंड हिज फेस वॉज रेड विथ एंगर, तो ये सब जब बातें वो बोल रहे थे तो काफ़ी इमोशनल हो चुके थे, भावुक हो चुके थे, और उनका जो फेस है, चेहरा है, पूरी तरीके से लाल हो चुका था, क्योंकि उन्हें काफ़ी गुस्सा आया था कि किस तरीके से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच ही स्टॉप एंड लुक एट हिज कंपेनियंस, तो कंपेनियन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, साथी। जो भी मावलास थे उनके जो साथी थे उनकी तरफ उन्होंने देखा, बीच में ही स्पीच को रोक दिया और उनकी तरफ देखा। द यंग मावलास गैदर्ड देयर इन द इनर सैंक्टम ऑफ रायरेश्वर वेयर ग्रेटली थ्रिल्ड बाय शिवाजी स्पीच, तो ये सब लोग जो यहाँ पे क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। सैंक्टम का मीनिंग क्या होता है कि पवित्र जो रायरेश्वर का मंदिर था, इस जगह पे सारे लोग वहाँ पे आए थे शिवाजी महाराज का स्पीच सुनने के लिए, वो क्या बोलने वाले हैं ये सुनने के लिए। दे हैड सीन अ न्यू विजन, तो उन्हें यहाँ पे क्या, न्यू विजन का मतलब क्या, एक नई दृष्टि मिली उनके बातों से। वन ऑफ देम सेड आवर यंग प्रिंस टेल अस क्लियरली वॉट एवर इज़ इन यूर माइंड, तो यहाँ पे एक जो थे मावला, उन्होंने क्या कहा कि देखिए यहाँ पे हमारे जो यंग प्रिंस है, ये राजकुमार है, इन्होंने काफ़ी क्लियरली सब बातें बोल दी है जो उनके दिमाग में है। वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर एंक्सियस टू डू यूर बिडिंग, तो यहाँ पे एंक्सियस का मीनिंग क्या है, चिंता करना। तो यहाँ पे उन्हें ये समझ में आ गया था कि किस तरीके से जो हमारा छोटा सा राजकुमार है ये बोल रहा है, किसके कारण बोल रहा है, कि उन्हें चिंता है हमारे लोगों के लिए। यस राजे, दे ऑल सेड विथ वन वॉइस एंड वी आर विथ यू, वी शैल डू वॉट एवर यू से एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स इफ़ नीड बी, तो यहाँ पे सब लोगों ने क्या कहा कि यस राजे, उन्हें क्या बोला जाता था, राजे, तो राजे आप बोलिए आपको क्या करना है, हम सब लोग आपके साथ हैं और हम इसके लिए हमारी जान भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ऐसा किसने बोला है, मावलाज ने राजा को बोला। द ओथ ऑफ स्वराज, तो ओथ का मीनिंग क्या है यहाँ पे, प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना। यहाँ पे उनको अपना स्वराज बनाना था, इसकी उन्होंने कसम खाई थी कि हमारा स्वराज बनाना है। शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स, तो यहाँ पे जब मावलाज ने बोल दिया उनको कि महाराज राजे हम लोग आपके साथ हैं, जो भी करना है उनके लिए हम आपको हेल्प करेंगे, तो इन सब बातों से उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड फ्रेंड्स अवर पाथ इज़ क्लियर, तो सब लोगों ने एक दूसरे को देखा और यहाँ पे शिवाजी महाराज ने कहा कि देखो दोस्तों अभी हमारा रास्ता क्लियर है, वी शैल ऑल स्ट्राइव टू अटेन अवर आइडियल, तो स्ट्राइव का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि प्रयास करना, कोशिश करना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रयास करना है यहाँ पे।
वर्क फॉर इट टिल इट इज़ अचीव, और हमें यहाँ पे काम करते रहना है, प्रयास करते रहना है जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है। ऑल शुड बी रेडी इवन टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर दिस आइडियल विच इज़ हिंदवी स्वराज। तो यहाँ पे उनको क्या बनाना था, हिंदवी स्वराज बनाना था, और इसके लिए अपने लाइफ के लिए भी सैक्रिफाइस कर जाना था उनको। वी विल हैव आवर ओन राज, यूअर एंड माइन एंड एवरीबडीज़। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे मावला से कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अपना हिंदवी स्वराज बनाना है, जो कि मेरा है, आपका है, हम सब का होगा। वी रिफ्यूज़ टू लाइव एज अ स्लेव्स एनी मोर। तो हमें यहाँ पे स्लेव्स का मीनिंग क्या है, दास बन के नहीं रहना है किसी का भी, और गुलामी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेट अस टेक दिस ओथ विथ लॉर्ड रायरेश्वर एज अ विटनेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो सब लोग कहाँ पे खड़े थे, कहाँ पे थे, रायरेश्वर के टेम्पल में, मंदिर में थे, भगवान के मंदिर में थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लॉर्ड रायरेश्वर को ही हमें क्या करना है, विटनेस मानना है, और उनके सामने ही हमें यह प्रतिज्ञा लेनी है कि हमारा हिंदवी स्वराज बनाना है। वी गेव अवर सेल्स कम्प्लीटली टू द ग्रेट टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग अवर ओन राज दैट इज स्वराज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टास्क जो हमें मिला है यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, हमारा खुद का राज्य जो होगा, हमारा खुद का जो स्वराज होगा, उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। द टेम्पल इक्वल द वर्ड्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो यहाँ पे जो शिवाजी महाराज ने अपने वर्ड्स निकाले, ये पूरी तरीके से ही वहाँ पे क्या घूमने लगे। गॉड थिंक्स दैट दिस किंगडम शुड टेक शेप एज अ हिंदवी स्वराज। तो उन्होंने यहाँ पे यही कहा कि शायद ये भगवान की इच्छा है कि हमारा हिंदवी स्वराज बने। वी शैल सी दैट गॉड्स विश इज फुलफिल। तो जैसे कि ये भगवान की इच्छा है कि हमारा हिंदवी स्वराज बने, तो हमें भगवान की ये इच्छा क्या करनी है, यहाँ पे पूरी करनी है। इस तरीके से उन्होंने अपने मावलस को कहा। So the Mavlas left the temple committed to the oath of freedom of स्वराज। तो यहाँ पे सब लोगों ने क्या किया, जो मावलास थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ओथ ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र बनने के लिए जो स्वराज्य बनना था उसकी उन्होंने क्या की, प्रतिज्ञा ली। द माइंड ऑफ शिवाजी वॉज फील्ड। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिखाई देगा नेक्स्ट पेज पे कि किस तरीके से शिवाजी महाराज जो थे और उनके मावलात जो थे यहाँ पे भगवान रायरेश्वर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, द ओथ ऑफ स्वराज। तो इन्होंने यहाँ पे कसम खाई कि किस तरीके से हम स्वराज हमें बनाना है और उसके लिए काम करना है विथ ग्रेट जॉय। तो उनका जो माइंड था फुल्ली क्या हो गया था, जॉय, मतलब उन्हें अच्छा लगा था कि उन्हें ये काम अभी स्टार्ट करना है। एज सुन एज ही रीच पुणे ही वेंट स्ट्रेट टू लाल महल टू सी हिज मदर। जैसे ही वो पुणे पहुँचे तो वो कहाँ पे गए, लाल महल में, और अपनी मदर से मिले। ही डिस्क्राइब टू हर ऑल दैट टुक प्लेस एट रायरेश्वर। तो उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया अच्छे से, अपनी मदर को बताया, अपनी माँ को बताया कि किस तरीके से रायरेश्वर के मंदिर में उन्होंने क्या क्या किया। Overjoyed, Jijabai thought with satisfaction that Shivaji would accomplish what was always in her mind। तो यहाँ पे देखिए उनकी जो मदर थी जीजा माता, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश हो गई वो कि यहाँ पे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिला कि शिवाजी महाराज ने यहाँ पे क्या किया है कि अपना स्वराज बनाने की जो सोच थी उनकी, उन्हें क्या किया, अपने जो माइंड में उनके चल रहा था वो उन्होंने बोल के दिखाया और उनके लिए काम करना स्टार्ट कर रहे थे। प्रिपरेशन इन द मावल वैली। शिवाजी सुन गॉड बिजी विथ हिज न्यू एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे उन्हें स्वराज अगर बनाना है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करनी थी, तो उसके काम में वो क्या हुए, बिजी हो गए। अलॉन्ग विथ हिज कॉमरेड्स ही स्टार्टेड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन स्वॉर्ड्समैनशिप। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो एक्टिविटीज़ थी, अलग अलग एक्टिविटीज़ उन्होंने क्या किया, स्टार्ट करना शुरू किया था कि स्वॉर्ड्समैनशिप जो होते हैं, तलवारबाजी करने वाले हैं, राइडिंग करने वाले हैं, तो उस टाइम क्या हॉर्स को यूज़ किया जाता, हॉर्स राइडिंग के लिए। तो जैसे घुड़सवार थे, एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स पाथ। तो जैसे कि वैलीज, हिल्स वैलीज होते थे, वहाँ पे अगर उन्हें जाना है तो सीक्रेट पाथ जो होते हैं, गुप्त तरीके के जो रास्ते थे उनको खोजना स्टार्ट किया इन द हिल्स एंड गेटिंग फैमिलियर विद द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। तो वहाँ पे जो भी जगह होती थी उसके हर एक चीज़ को उन्होंने बारीकी से समझना स्टार्ट किया। इट्स वैलीज एंड घाट्स एंड पॉसिबल कम्युनिकेशन रूट्स। तो कम्युनिकेशन अगर करना पड़े कभी भी, तो वैलीज़ में, घाट्स में कोई ऐसे सीक्रेट पाथ है या नहीं है, किस तरीके के, ये सब जानना उन्होंने स्टार्ट किया था।
ही won over the Mawlas who became his most devoted followers। तो ये सब काम में जो उनके मावलास थे ये क्या कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे, विलिंग टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर हिम एट एनी टाइम। तो ये लोग उनकी इतनी हेल्प करते थे कि उनके लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते थे। शिवाजीज एंथुजियाज़म इंक्रीज 1000-fold। तो एंथुजियाज़म का मीनिंग क्या है यहाँ पे, उत्साह। तो यहाँ पे जो एक्साइटमेंट जिसे बोलते हैं हम, एंथुजियाज़म, तो यहाँ पे शिवाजी महाराज को ये सब देख के उनका उत्साह और भी बढ़ता था और भी अच्छे से वो काम करना स्टार्ट करते थे। शिवाजी मेड अ डिटेल सर्वे ऑफ ऑल द फोर्ट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन द एरिया। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने क्या किया कि जो भी उनकी मिलिट्री थी उनको मतलब अच्छे से उन्होंने उसका सर्वे किया, जो भी फोर्ट्स थे उनका डिटेल उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। इन दिस हिज फॉलोअर्स वेयर ऑफ ग्रेट हेल्प टू हिम। तो जो भी उनके फॉलोअर्स थे, जो मावलास थे, ये क्या कर रहे थे, उनकी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। इन द कोर्स ऑफ टाइम ही केम टू नो द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ एवरी एस्टेब्लिशमेंट। जो भी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे हो रहा था, हर छोटी से छोटी बात का डिटेल उन्होंने रखना स्टार्ट किया। सीक्रेट पाथवेज, अंडरग्राउंड रूट्स, एम्यूनिशन डम्प्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सीक्रेट जो पाथ्स होते हैं उन्हें देखा, अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, ज़मीन के नीचे से अगर रूट्स बनाने हैं तो उनके बारे में उन्होंने देखा। उसके बाद गोला बारूद, तहखाना, एम्यूनिशन डम्प्स एंड सेलर्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि गोला बारूद, तहखाना, पूरी तरीके से तहखाना किस तरीके का है, गोला बारूद है या नहीं है, ये सारी जानकारी उन्होंने रखना शुरुआत कर दी थी। फ्रेंड्स इन मावल, ऑल ओवर द 12 मावल्स देयर वेर देशमुख्स गार्डिंग देयर इंडिविजुअल्स वतन्स गिफ्टेड लैंड इन लिeu ऑफ सर्विसेज। तो ये जब दूसरों की सर्विसेज करते थे देशमुख वगैरह, तो इनको क्या मिलते थे, वतन्स मिलते थे, टू विच दे वेयर मोर अटैच दैन एनीथिंग एल्स। तो ये क्या, उनके वतन से, उनके प्रदेश से ही जुड़े रहते थे। देयर वेयर कॉन्स्टेंट कॉरल बिटवीन देम लीडिंग टू यूजलेस वेस्ट ऑफ मनी एंड मैन पावर। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी देशमुख होते थे ये लोग आपस में ही, कॉरल्स मीनिंग क्या, कॉरल्स का मीनिंग क्या होता है कि झगड़ा करना। तो ये लोग आपस में ही कंटिन्यूसली क्या करते थे, झगड़े करते थे। इसमें उनका टाइम, पैसा और मैन पावर जो थी ये पूरी तरीके से क्या होती थी, वेस्ट होती थी। शिवाजी सॉ दिस वेस्ट एंड डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू इट। तो जब शिवाजी महाराज ने ये देखा कि जो अपने लोग हैं ये देशमुख लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ही झगड़ा करते हैं और इसमें ही अपना टाइम, मनी, मैन पावर पूरा वेस्ट करते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं हमें एंड करना है। He would visit the Deshmukhs in the area, talk to them, pursue them to desist from their folly and rage। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, ऐसे देशमुख जो होते थे उनके साथ बात करते थे और उन्हें बताते थे कि किस तरीके से, फॉली एंड रेज मतलब ये जो मूर्खता भरी वो काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से उन्हें मतलब उनके लिए अच्छा नहीं है, उन्हें समझाते थे। वेरी अट्रैक्टिव पिक्चर ऑफ द स्वराज ऑफ हीज ड्रीम। तो वो उन्हें यही बताते थे कि जो स्वराज के लिए उन्होंने सपना देखा है वो पिक्चर ऑफ द स्वराज किस तरीके का है, ये उन्हें समझाते थे। ही दस ओन मैनी ऑफ देम और टू हिज साइड। तो इसी तरीके से उन्होंने समझा के अपने बातों से या फिर जो स्वराज बनाने का सपना था वो सब बातें सुना के उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने तरीके से कर लिया था। ही यूज फोर्स अगेंस्ट दोज हु वेयर एडमंट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो कि एडामंट का मीनिंग क्या होता है कि अटल। जो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने जो अपने बातों पे अटल थे कि चेंज होने के लिए तैयार नहीं थे, तो इनके अगेंस्ट उन्होंने क्या की, फोर्स को यूज़ किया। इन दिस वे ही स्टॉप द म्यूचुअल वॉरफेयर। तो जो आपस में ही जो वॉरफेयर होते थे, झगड़े होते थे, उनको उन्होंने क्या किया, पहले स्टॉप किया। एवरीबडी वॉज प्लीज विद दिस हैप्पी रिजल्ट एंड ऑल स्टार्टेड सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ शिवाजी। तो इसका रिजल्ट क्या मिला कि लोगों को ये समझ में आ चुका था कि आपस में झगड़ा करने से अच्छा है कि हम सब एक साथ में आके खुद का स्वराज बनाए। और उन्होंने मतलब शिवाजी महाराज के गुण गाना स्टार्ट किया। झुंजाराव मारल, हैबतराव शिलामकर, बाजी पासलकर, विठोजी शितुले, जेदे, पायगुडे, बंडाल वेयर सम ऑफ द देशमुख्स इन द मावल वैली who began to look upon शिवाजी as their leader। तो ये जो सारे देशमुख थे इन्होंने शिवाजी महाराज को अपना लीडर बना दिया था। द ड्रीम ऑफ स्वराज वॉज फास्ट अप्रोचिंग द डे ऑफ फुलफिलमेंट।
तो इसके कारण ही स्वराज बनने का जो उनका सपना था, इसके तरफ वो काफ़ी जल्दी जल्दी क्या कर रहे थे, अप्रोच कर पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग उनके साथ जुड़ गए थे। शिवाजीज रॉयल सील, तो यहाँ पे शिवाजी महाराज की रॉयल सील का मीनिंग क्या है, यहाँ पे राज मुद्रा। तो हर एक राज्य की क्या होती थी, मुहर होती थी, मुहर या फिर मुद्रा भी बोलते हैं। तो शिवाजी महाराज की भी यहाँ पे क्या है, एक रॉयल सील जो राज मुद्रा थी वो बनाई गई थी। द जागीर वॉज ऑलरेडी बीइंग एडमिनिस्ट्रेड इन द नेम ऑफ शिवाजी, तो जो जागीर थी जहाँ पे शिवाजी महाराज चार्ज ले चुके थे, तो ये ऑलरेडी पूरा जो एडमिनिस्ट्रेट था वो किनके नाम पे था, शिवाजी महाराज के। शहाजी राजे हैड कास्ट अ स्पेशल रॉयल सील फॉर शिवाजी महाराज, ईट रीड, तो उन्होंने क्या की थी, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई देगा, ये रॉयल सील जो राज मुहर बोलते हैं, राज मुद्रा थी, ये बनाई गई थी। और उस पर क्या लिखा गया था, यहाँ पे संस्कृत में लिखा है, प्रति पंचंद्र लेखे व वर्धिष्णुर विश्व वंदिता शाह सुनो शिव सैषा मुद्रा भद्राय राजते। तो ये संस्कृत में वहाँ पे क्या किया गया था, इस रॉयल सील पे लिखा गया था। दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये राजमुहर है, ये जो राज मुद्रा है, ये किसकी तरह बढ़नी चाहिए, जैसे कि न्यू मून बढ़ता है। हमें पता है जब न्यू मून आता है कैसे उसका जो साइज शेप होता है बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो उसी तरीके से शिवाजी महाराज का जो राज्य है उसी तरह से बढ़ता जाए। दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी, तो ये जो राज मुद्रा है किनकी है, शिवाजी महाराज जो शाहजी राजे के पुत्र है। रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिनोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो यहाँ पे उनको क्या करना है, लोगों का कल्याण करना है। दिस रॉयल सील इन अ वे फोरटोल्ड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, तो ये जो राजमुद्रा ये बताती है कि ये तो फाउंडेशन था, एक बेस था स्वराज बनने का। इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द रॉयल सील्स वेयर कार्व इन अ पर्शियन, तो उस टाइम जो भी राजमुद्राएं बनती थी, जो मोहरें बनती थी, उस पर पारसी जो लैंग्वेज होती है, पर्शियन लैंग्वेज, इसमें ही लिखा जाता था। बट शिवाजीज वॉज इन द संस्कृत, लेकिन शिवाजी महाराज के लिए जो राजमुद्रा बनाई गई थी वो किसमें, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, संस्कृत में। दिस वॉज ए सिग्निफिकेंट चेंज, तो ये पहला बदलाव था जो वहाँ पे आया था। देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन रिलीजन, तो खुद का स्वराज अगर बनाना है तो वहाँ पे अपनी ही लैंग्वेज होनी चाहिए और अपना ही धर्म होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी अ हैट्रेड फॉर अदर रिलीजन, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं था कि उन्होंने, हैट्रेड का मीनिंग क्या है, हैट्रेड का मीनिंग क्या होता है कि हेट करना या फिर घृणा करना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचा और बाकी रिलीजन को मतलब अच्छे से ध्यान नहीं दिया, इस तरीके से नहीं था। द सील वॉज ए गारंटी टू ऑल द मावलास दैट शिवाजीज गवर्नमेंट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो यहाँ पे उन्होंने ये जो राजमुद्रा है ये पूरी तरीके से गारंटी देती थी मावलास को कि शिवाजी महाराज का जो गवर्नमेंट होगा ये लोगों के खुशी के लिए होगा, लोगों का कल्याण होने के लिए होगा। दे वेर क्विक टू ग्रास्प दिस पॉइंट, और ये जो पॉइंट था कि लोगों का कल्याण करना है, इस पॉइंट की तरफ वो क्या होने लगे थे, बढ़ने लगे थे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पूरा लेसन देख लिया। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर लेसन आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको लेसन कैसा लगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।